हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय रक्षा शक्ति स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल ओपन है, फीस नहीं देनी है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी। अब इसमें खास क्या है, जैसा नाम भी आप देख रहे हैं अलग सा है, राष्ट्रीय रक्षा शक्ति स्कूल नाम है। तो ये पायोनियरिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो ऑफ कोर्स अगर नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस यूनिवर्सिटी है इंडिया की तो ये खास है, नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूशन या नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है। इनका स्कूल भी है और उसी स्कूल से वैकेंसीज आई हैं। तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है उसका स्कूल है तो वो खास होगा, अलग होगा। ऑफ कोर्स यहाँ काम करने का अगर मौका मिले तो जरूर काम करें। चलिए देख लेते हैं जॉब लोकेशन क्या है, कहाँ पर है ये स्कूल और क्वालिफिकेशन। सैलरी तो मैंने थंबनेल पर लिख दिया है। सब्जेक्ट, जॉब लोकेशन, क्वालिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई। लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। पहले लास्ट डेट जो है कुछ और थी, अभी लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। तो वो बढ़ी हुई लास्ट डेट क्या है वो सारी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। आप खुद कहाँ से ये एडवर्टीजमेंट देखेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, वीडियो के एंड तक देखें। अगर आपके यूज का है ये जो सब्जेक्ट एंड जॉब लोकेशन सुटेबल लगे तो बाकी डिटेल्स के लिए एंड तक वीडियो को चेक करें। तो वैकेंसीज की डिटेल, इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, गुजराती, संस्कृत टीचर, मैथ्स टीचर, जनरल साइंस टीचर और क्वालिफिकेशन चेक करेंगे एंड में। सोशल स्टडीज टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। ये सारी वैकेंसीज है, इतनी वैकेंसीज है। मतलब सब्जेक्ट सभी कवर हो जा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, गुजराती, संस्कृत, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर एंड ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। सभी टीचिंग पोस्ट के लिए 38,000 38,000 रुपए पर मंथ फिक्स सैलरी है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, पर जैसे मैंने आपको बताया नेशनल इंपॉर्टेंस की, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड यूनिवर्सिटी, उसका स्कूल खास है, अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है। तो काम करने में कोई एक बार काम करके देखना चाहिए कि किस तरीके से ये यूनिक है। अब ये इसकी जो जॉब लोकेशन है वो चेक करेंगे। गांधीनगर गुजरात में है ये, तो गांधीनगर गुजरात जिनके लिए ये कंफर्टेबल है जॉब लोकेशन। सब्जेक्ट तो है ही सारे, तो वो आगे वीडियो की डिटेल्स चेक कर लें, क्वालिफिकेशन एंड हाउ टू अप्लाई। तो पहले हम क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। इसमें जो लास्ट डेट लिखी है वो नहीं देखना है, लास्ट डेट बढ़ गई है अभी। तो इंग्लिश टीचर के लिए बीए मिनिमम, तो आपके पास बीए ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, या फिर एमए भी चलेगा। किसी एक में 55%, बीए में नहीं है तो एमए में हो, एमए में नहीं है तो बीए में हो 55% एंड बीएड होना चाहिए। 3 years एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 6 to 10 को पढ़ाने का, सीबीएसई को। एंड आपके पास जो भी है, गुजरात टेट 2 है या फिर सीटेट पेपर 2 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही क्वालिफिकेशन सबके लिए रहेगा। जैसे हिंदी है तो मिनिमम बीए या फिर एमए 55% या अबव मार्क्स के साथ एंड बीएड 55% किसी एक जगह पे, या तो ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। 3 साल 6 to 10 स्टैंडर्ड सीबीएसई को पढ़ाने का, सेम सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। आपके पास सीटेट पेपर 2 हो या फिर गुजरात टेट पेपर 2 हो, अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही है। गुजराती संस्कृत के लिए थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि इसमें बीए या एमए संस्कृत में होना चाहिए, बट गुजराती आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में 55% या अबव मार्क्स। तो यही जो है ना सबके लिए है। मैथ्स के लिए सेम रहेगा, बीएससी या एमएससी मैथ्स में 55% या अबव मार्क्स, बीएड होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस, 6 to 10 सीबीएसई, सीटेट पेपर 2 या फिर गुजरात टेट पेपर 2। जनरल साइंस के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है आपको। फिजिक्स में भी होगा तो चलेगा बीएससी, केमिस्ट्री में भी होगा तो चलेगा, या फिर बायोलॉजी में भी होगा तो चलेगा। कोई भी एक सब्जेक्ट, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, इनमें से 3 में से किसी भी एक सब्जेक्ट से आपने बीएससी या एमएससी 55% या अबव मार्क्स के साथ किया हुआ है। 3 साल आपको इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 6 to 10 सीबीएसई बोर्ड, सीटेट पेपर 2 या फिर गुजरात टेट पेपर 2, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सोशल स्टडीज के लिए हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस से आपने बीए या एमए किया हुआ है और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 6 to 10 पढ़ाया हुआ है, सीटेट पेपर 2 या फिर गुजरात टेट पेपर 2 है तो अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ इसके लिए सीटेट, बीएड किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। केवल अगर बीएफए मींस बैचलर इन फाइन आर्ट या फिर डिप्लोमा है 4 साल वाला तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 55% या अबव मार्क्स, 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर टीचर के लिए भी बीएड सीटेट कुछ मांग नहीं रहे हैं, तो क्या मांग रहे हैं, बीटेक है या एमटेक है कंप्यूटर साइंस है या एमएससी बीएससी कंप्यूटर साइंस से 55% या अबव मार्क्स के साथ एंड बीएड 6 to 10 पढ़ाने का एक्सपीरियंस है 3 साल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस जिसको कंप्यूटर पढ़ाना आएगा उसको एमएस ऑफिस क्यों नहीं आएगा।
तो बताने की ज़रूरत नहीं। एप्लीकेशन फिल करने के लिए ये दिया हुआ, पहले जो है ना 8 जुलाई लास्ट डेट थी, बट अभी ये डेट नहीं देखनी है, ये डेट बदल गया है। अभी इसकी जगह पे ना 14 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं कैसा ओपन हो रहा है। राष्ट्रीय शक्ति विद्यालय, रक्षा शक्ति विद्यालय, ये है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर रक्षा शक्ति स्कूल एट RRU। ईमेल आपको एंटर करना है, नाम अपना रखना है, जिसमें भी रेड एस्ट्रिक दिया है वो तो आपको फिल करना ही होगा। नाम रखना है आपको अपना, मतलब नाम इसमें एंटर करना है। एप्लीकेशन फॉर कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पर, जैसे मैं सपोज मैथ्स के लिए करना है तो ये आप कर देंगे सेलेक्ट। ईमेल आईडी, फोन नंबर, वैलिड, डेट ऑफ बर्थ जो 10th के सर्टिफिकेट में, पासिंग सर्टिफिकेट में होगा, जेंडर, इसके बाद फिर बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन, परसेंटेज मतलब मार्कशीट लेके बैठना होगा आपको, बीएड, टोटल एक्सपीरियंस, टेट क्वालिफाइड, रेज्यूमे, अपना बायोडाटा भी आपको रखना होगा, स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखें, और फॉर्म दिया हुआ है वेबसाइट पर वो आपको। तो चलिए अभी देख लेते हैं, ये सारा फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं। अब आप ये एडवर्टीजमेंट देखेंगे कहाँ पर, तो ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे आपको चले आना है और ये देखें यहाँ पर जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें करियर सेक्शन है, ये रहा करियर सेक्शन। इस करियर सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है एक बार। तो जैसे ही आप करियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे EOI फॉर हायरिंग ऑफ डिफरेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ रक्षा शक्ति स्कूल, ये वाला आपको क्लिक करना है एक बार फिर से, क्योंकि इसमें बहुत सारे आते रहते हैं अलग अलग जगह पे। इस पे कुछ प्रिंसिपल की भी आई हुई थी, शायद इसकी लास्ट डेट पता नहीं, इसकी लास्ट डेट बढ़ाई गई है। अब इस पे एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं, ये पेज ओपन हो गई। इस पेज पे आप देखेंगे कि फॉर्म दिया हुआ है टीचिंग पोस्ट के लिए अलग से, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट जो मैंने आपको पढ़ के दिखाया, और करिकुलम में ये बता रहे हैं कि लास्ट डेट जो है ना बढ़ा दी गई है, 14 जुलाई कर दी गई है। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है पहले 8 जुलाई थी, अभी इसको बढ़ा के लास्ट डेट 14 जुलाई। तो ऑनलाइन फॉर्म जो भरना है वो आप 14 जुलाई तक भर सकते हैं। और इसमें और भी फॉर्म्स वगैरह दिए हुए थे ना, वो फॉर्म भी आपको भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म टीचिंग ये भी भरना है, इसको भी फिल करके स्कैन करके रखना है आपको, वो अपलोड करना है ऑनलाइन। जब भी आप गूगल फॉर्म भरेंगे उसमें ये भी अपलोड करना है, ये वाला जो है ना गूगल फॉर्म भरते वक्त ये भी अपलोड करना है आपको। और अगर एक ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है ना उसके लिए ये वाला फॉर्म, टीचिंग पोस्ट के लिए ये पहले आप डाउनलोड करिए, इसको फिल कर लीजिए। फिल करके अगर टाइप होता है तो ठीक है, टाइप नहीं हो रहा है तो इसको डाउनलोड करके फिल करिए पेन से, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्कैन करें, पीडीएफ में कन्वर्ट करके, स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखें। जब यहाँ पे मांगा जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में टीचिंग फॉर्म, नॉन टीचिंग फॉर्म, तो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। तो मोबाइल पे या कहीं पर आप स्कैन करके रखें उसको। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपका स्कैन किया हुआ होना चाहिए। तो ये सब करके फिर आई अग्री सबमिट कर दें। इस पे आई अग्री पे आप ये करेंगे, क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। जैसे जैसे आपको स्टेप्स मैंने बताए वो स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट, ऑफलाइन फॉर्म, ऑनलाइन गूगल फॉर्म सब कुछ मिलेगा।